हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम चल दिए हैं पार्क। हमारे घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो सारे लोग तैयार होकर के चल रहे हैं पार्क और मम्मी घर में अकेली है और थोड़ी सी मेरी आवाज़ जो है वो भारी हो गई है, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ पे हैं बच्चे हैं तो ज़्यादा बातचीत हो जा रही है ना, इस वजह से आवाज़ मेरी भारी हो गई है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो पसंद आ जाएंगे तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से एक नया व्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो चलिए अब चलते हैं पार्क और हम और प्रियंका जाएंगे पार्क। दीदी जाएगी दूसरी तरफ, गांव में टहलने जाएगी और इधर साइड पार्क है तो हम लोग उधर निकल जाएंगे और दीदी पीछे वाले साइड चली जाएगी। तो चलिए चलते हैं पार्क। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि पार्क हमारे घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं है और अब हम आ चुके हैं पार्क। थोड़ी दूर और हमें चलना है, बस कॉलोनी से होते हुए हम पार्क मतलब आ जाते हैं। कभी फुल वीडियो में दिखाऊंगी आप लोग को, बहुत पास है तो इसी वजह से हम लोग सो करके उठ के ना बच्चों को लेके यहाँ पे आ गए हैं। ऐसे तो डेली आ जाना मतलब आना होता ही है, पर मैं कभी कभी जाती हूँ, बच्चे डेली आ जाते हैं यहाँ पर। और ये देखिए लाडू किस तरीके से कर रही थी और बाबू सोया हुआ है क्योंकि रात में क्रिकेट शायद 12-1 बजे तक चला है, तो वो क्रिकेट देख रहा था, इस वजह से उठ नहीं पाया है। तो वो आपको नहीं दिख रहा है, बाकी सभी कोई आए हुए हैं पार्क। तो ये देखिए, ये है हमारे यहाँ का पार्क। आमने सामने 2 पार्क है, एक नया पार्क एक पुराना पार्क। तो पहले मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को पुराने पार्क में। कुछ नहीं है जी। यहाँ का मेन गेट हमेशा बंद रहता है, आप दिन में आओगे किसी भी दिन आओगे बंद ही रहेगा। और ये साइड से रास्ता दिया गया है तो इस रास्ते से हम लोग आ जाते हैं और बच्चे तो झूला देख के बिल्कुल पागल से ही हो जाते हैं। अभी देखिएगा झूले के लिए होगा झगड़ा। अब पहले से काफ़ी बच्चे आ चुके थे, हमको थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि हम लोग जब इकट्ठा हुए तो बातें बहुत सारी थी हो जाती हैं। रात को सोने में 12-1 बज जाता है तो सुबह आँख भी लेट खुलती है। और यहाँ देखिए सारे झूलों पे बच्चे हैं ना। अब हमारे बच्चे जाएंगे तो वहाँ पे 2 मिनट वेट करेंगे, फिर मिलेगा पार्क वाला झूला इन लोग को झूलने के लिए। सुबह सुबह जब यहाँ पे आ जाओ ना तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है शरीर में, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो टहलना सभी को चाहिए, लेकिन थोड़ी सी मैं आलसी बन गई हूँ आकर के यहाँ, वरना अपने यहाँ छवि को आप लोग देखते ही हो कि मैं डेली स्कूल उसको छोड़ने जाती हूँ। छवि के स्कूल से भी पास है ये पार्क, पर यहाँ पे थोड़ा सा आलस आता है मुझको। और अभी हमको दूसरे पार्क में भी जाना था पर बच्चे झूला छोड़ ही नहीं रहे थे क्योंकि इस पार्क में ना ये वाला झूला है और दूसरे वाले पार्क में झूला नहीं है ये वाला। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा झूला हुआ करता था, लेकिन अब शायद यहाँ का जो व्यवस्था है ना वो ठीक नहीं है, इस वजह से यहाँ के कुछ झूले जो है ना वो टूटे हुए हैं और एक आध झूले जो हैं वो अच्छे हैं। मैं 1 साल के बाद आई हूँ ना, तो 1 साल पहले जब आई थी तो वो पार्क में झूले बहुत अच्छे थे, पर इस बार मुझे लग रहा है झूले कुछ कम हो गए हैं। हाँ छवि देख लेते यार, क्या बना चाहिए ना। और नाम छवि तोड़ना मत, पहले हम जाते थे मार्केट ना, वैसे बनाते हमको नहीं देखो ऐसा था, हम देखते थे लेकिन बाद फिर लगा। तो ये देखिए हम नए वाले पार्क आ गए और पुराने वाले पार्क की अपेक्षा ये पार्क जो है ना बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कई बीघों में बना हुआ है, बहुत ही बड़ा है। आप अगर चलोगे ना तो समझ जाओ कि 3-4 किलोमीटर ये बस पार्क में ही राउंड लगा लोगे। बहुत अच्छा जगह है और यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था है, फुलवारी है, टहलने के लिए जगह, योगा के लिए जगह अलग है
और बच्चों के खेलने के लिए जगह अलग है, काफ़ी जगह है, सेल्फी लेने के लिए जगह अलग है। और यहाँ पे एक से एक फ्लावर है। बच्चे तो देख के ये कह रहे थे कि तोड़ लेंगे, लेकिन हम लोग मना कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे अगर हम फूल तोड़ेंगे ना तो हमको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। और वही बच्चों को हम समझा रहे थे। तो देखिए ये बच्चे वाले पार्क में आ गए हम लोग, और यहाँ पे हम चलेंगे घास पे नंगे पैर। और यहाँ पे सुबह सुबह जो यहाँ के माली है ना, पाइप लगा के सारी घास को गीला कर देते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ टहलने के लिए। आपको पता होगा घास पे टहलने से कितना फ़ायदा होता है, हमारी आँख की रोशनी जो है वो तेज़ होती है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो यही सोच के हम लोग भी चले आते हैं कि जब तक हूँ तब तक मैं आ जाऊँ, उसके बाद से वहाँ पे कहाँ ऐसा आनंद मिलेगा। वहाँ पे तो छवि के स्कूल से घर, फिर बच्चों को कराया एंजॉय और आ गए हम लोग घर पे। फिर देखिए सब बच्चे वैसे ही लेटे हुए हैं, क्योंकि सब वहाँ से आने के बाद से थक गए थे। तो कुछ लोग लेटे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, टीवी चल रहा है, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं। अब मम्मी हमारी नहा धो करके पूजा कर रही है। मैं आ गई हूँ यहाँ पे सब्जियाँ कट करने के लिए, क्योंकि आज बनेगा तरोई। आपको पता है कि काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने कहा कि दीदी दे दो मुझे, मैं सब्ज़ी काट दूँ, तब तक खाली बैठी हूँ, चाय भी पी लूँगी और सब्ज़ी भी कट कर दूँगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं सब्ज़ी कट करने के लिए। अब बाकी लोग अपने अपने काम में लगे हुए। प्रियंका अपना काम कर रही है, दीदी अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले सारा काम करती हूँ, बस हम बहनें जब इकट्ठा होते हैं ना तो मिलजुल कर काम कर लेते हैं कि एक दूसरे के ऊपर भार ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए तरोई हमारी जो है वो कट रही है। हमारे यहाँ की तरोई का टेस्ट अलग होता है, और हमारे ससुराल के यहाँ जो तरोई होती है ना वो दूसरे, उसका टेस्ट मुझे लगता है दूसरा होता है। वहाँ पे मैं नहीं खाती हूँ, मुझे वहाँ का बिल्कुल नहीं पसंद है, पर यहाँ का मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे बच्चे अब नहाने जा रहे थे, बोल रहे थे मम्मी मुझे कपड़ा दे दीजिए। तो पीछे वाले कमरे में मैंने रख लिया है अपना बैग। तो मैंने कहा चलो बच्चों को कपड़े भी दे देती हूँ और फिर अपना भी निकाल लूँगी। और जितने कपड़े रात को सूखे थे ना, यानी कि कल, वो शाम को यहाँ पे बैग के पास लाकर रख दिया था, पर फोल्ड करके नहीं लगाया था बैग में। वो भी काम लगे हाथ कर लूँगी, फिर देखूँगी क्या काम बाकी है वो सब करवाऊँगी। और ये देखिए ये सारे कपड़े जो है ना कल जो बच्चे पहने थे वो कपड़े हैं, सूख गए थे लेकिन बैग में मैंने नहीं लगाया था। और लगे हाथ ना मैं बैग में रख भी लेती हूँ, बस फोल्ड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे मैं बैग में रख लेती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि छूट जाए कपड़े। तो आप लोगों को पता है कि कितनी दूरी पे मेरा ससुराल और मायका है, तो फिर कपड़े रह जाएंगे। इसीलिए मैं जब भी कोई कपड़ा बच्चे बाहर निकालते हैं ना तो कोशिश करती हूँ कि धुलने के बाद जब सूख जाए तो मैं उसको तुरंत के तुरंत बैग में रख दूँ, इधर उधर ना फेंकूँ, वरना तो कपड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं छूट ही जाते हैं। और इतना नज़दीक है भी नहीं मेरा ससुराल की कोई आता जाता रहेगा और मुझे मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए बाबू नहा के आ गया, उसका कपड़ा मैंने निकाल दिया है, पर वो अभी नाटक कर रहा है, उसको दूसरा ड्रेस चाहिए पहनने के लिए। मैंने दूसरा ड्रेस दे दिया है, तो उसी को मैं डांट लगा रही थी। और यहाँ पे बाकी सारे कपड़े फोल्ड कर लूँगी और अपना भी कपड़ा ले लूँगी मैं, जो मुझे नहा के पहनने हैं। बच्चे चले गए हैं नहाने के लिए और मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा दीदी से कि दीदी अगर कोई हेल्प चाहिए मेरी तो वो बताओ, मैं कर दूँ। तो दीदी बोल रही थी कि सब्ज़ी में तड़का लगा दो, बाकी सारे काम हम देख लेंगे। तो वही मैं तड़का लगा रही हूँ, दीदी बच्चों का नाश्ता का तैयारी कर रही है और आटा गूँथ देगी। अब प्रियंका साफ़ सफाई में लगी हुई है, पूरे घर की साफ़ सफाई उसकी जिम्मेदारी होती है। जब भी आती है ना तो साफ़ सफाई में ही रह जाती है, साफ़ सफाई का काम उसी का है। और यहाँ पर हम दीदी किचन में बाकी सारे काम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी में मैंने तड़का लगाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया है और दीदी यहाँ पे बच्चों का नाश्ता का व्यवस्था कर रही है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, आपने देखे ही हैं कि बच्चे बहुत सारे हैं। तो सब वही व्यवस्था कर रही है कि बच्चे नहा के आएंगे, वैसे तुरंत वो लोग नाश्ता कर लेंगे। अब मेरा ड्यूटी मिला है मुझे सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए। तो चलिए आज रेसिपी बताते हैं। पहले ले लिया है सरसों का तेल, डाल दिया है इसमें मेथी हल्का सा लाल हो जाएगा तो मैंने डाल दिया है इसमें हरी मिर्च। सिंपल सा मुझे बनाना है बिना मसाले वाला, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मसाले वाले खाना ज़्यादातर हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, इस टाइम तो नहीं खा रहे हैं। और ये हरी हरी सब्जियां जो है ना वो फ़ायदेमंद भी हैं, सही भी हैं, तो इसी वजह से आजकल यही हरी हरी सब्जियां कम मसाले में बन रही है। तो यहाँ देखिए प्याज, जो हरी मिर्च थी वो लाल हो गई है, तो मैंने इसमें डाल दिया है तरोई। अब तरोई को मुझे तब तक भूनना है जब तक कि ये पानी ना छोड़ दे, और इसका पानी जितना भी है ना सब अच्छे से सूख जाएगा, तब तक इसको भूनूंगी और हमारी सब्ज़ी फिर बन जाएगी, बन करके हो जाएगी रेडी। और दाल बन चुका है, चावल चढ़ा दिया है, दीदी पीछे आटा लगा रही है। जब आटा लगा देगी ना तो दीदी रोटी सेक लेगी, रोटी मुझे नहीं सेकनी है। फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, और हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। और ये देखिए ये तो चंगू मंगू आ गए हैं नाश्ता लेने के लिए।
और ये जाएंगे सब अब आगे वाले कमरे में खाने के लिए। और लाडो देखिए, उसको पता था शायद कि वीडियो बन रहा है तो जा ही नहीं रही थी वो। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे तो मैंने कहा जब तक सब्ज़ी हमारी बनती रहेगी तब तक मैं बर्तन भी धुल लूँगी। और यहाँ पे हमारा चावल भी बन गया है। देखिए बाहर में दीदी आटा लगा रही है, मम्मी अभी पूजा कर रही है। मम्मी की पूजा बहुत लेट तक चलती है, 3-4 घंटे वो पूजा में ही लगा देती हैं। अब प्रियंका अभी करेगी साफ़ सफाई। वैसे तो सवेरे साफ़ सफाई करके ही पार्क गई थी, लेकिन बच्चे है ना गंदगी कर देते हैं तो झाड़ू तो कई टाइम लग जाता है। मशीन में कपड़े लगा करके उसके बाद से ये दोनों वेट कर रही हैं कि कब बाथरूम खाली होगा, हम जाएंगे नहाने के लिए। और फिर ये दोबारा झाड़ू लग रहा है, एक बार झाड़ू लग चुका है, ये दोबारा से झाड़ू लगा रही है प्रियंका। मशीन में डाल दिया था कपड़े जो हैं वो वॉश हो रहे हैं। और यहाँ पे ये एरिया जो आप देख रहे हो ना, हमेशा पानी पानी रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है बाथरूम, बच्चे नहाते हैं तो बाथरूम से पानी आती रहती है। तो यहाँ पे हमेशा हम लोगों को वाइप करना रहता है। हमेशा हम लोग वाइप नहीं करेंगे ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा गिरेंगे। तो जिसको भी दिख जाता है ना वाइप कर लेता है। और अब मैं यहाँ पे अपने स्किन का भी केयर कर रही हूँ, एकदम फ्री माइंड हूँ यहाँ पर, तो बहुत कुछ केयर कर ले रही हूँ। और यहाँ पे कर लगा रही हूँ दही बेसन। मैंने कहा चलो जब तक हो तब तक लगा लूँ। यहाँ पे सभी कोई लगाता है तो मेरे लिए भी बना देता है तो मैं भी लगा लेती हूँ। यहाँ पर नहाने से पहले लगा लूँगी। और जीजा देख के हंस रहे थे कि ये क्या तुम लोग लगा रही हो। सब कोई बारी बारी सब कोई लगा लेगा अभी, और वही हंस रहे थे तो मैं उन्हें कह रही थी जीजा ज़रूरी है सब कुछ। फिर यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर बाहर वाला जो डमरू वाले पत्थर होते हैं ना, जो आजकल हर कॉलोनी में बिछाए जा रहे हैं, तो मम्मी ने अप्लाई किया था तो मम्मी के एरिया का तो बन गया है, लेकिन मम्मी के बगल वाले एरिया का नहीं बना है। वो भी रास्ता, उस रास्ते को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वही आए थे भैया, तो वही सब लोग बाहर जा रहा था उनको बताने के लिए कि हमारा जो सड़क है ऐसा ना हो कि नीचा हो जाए, बाकी लोगों का ऊँचा हो जाए। वैसे हमारा बन गया है, अब हमारे से ऊंचा कोई ना बनवा पाए, तो इसलिए मम्मी हम सब लोग बाहर ही जा रहे हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो देखिए भैया आए हैं तो उन्हीं से मम्मी बात कर रही हैं कि भैया थोड़ा बराबर देख के बनाइएगा, क्योंकि पानी बरसात का जब होगा बारिश तो पानी जो है वो बराबर मतलब ड्रेन हो, निकले अच्छे से। ऐसा ना हो हमारे दरवाजे पे पानी ही पानी हो जाए, बाकी सभी के दरवाजे का पानी हमारे दरवाजे पे आ जाए। तो बस उन्हीं भैया से बात हो रही थी। उसके बाद से फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। गर्मी तो हमारे यहाँ भी काफ़ी पड़ रही है। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ गर्मी का क्या हाल है। तो बाकी लोग नहाने जा रहे हैं, यहाँ पे मम्मी बता देंगी तो हम लोग भी चले जाएंगे। फिर ज़रूरी काम जो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया है, शायद इस बार मेरा लंबा रुकने का रीज़न भी यही था। मुझे पता तो नहीं था कि मैं ये करूँगी और इतना लंबा मायके में रुकूँगी, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ ना तो हफ्ते से 10 दिन से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुक पाती हूँ। लेकिन इस बार शायद मैं लंबा रुकूँगी, क्योंकि इस टाइम मैं सीख रही हूँ मेहंदी। मैंने कहा कि चलो अपना हाथ साफ़ कर लेते हैं, कुछ इनकम हो जाएगी। आप लोग तो सपोर्ट कर नहीं रहे हो, तो मैंने कहा चलो हाथ ही साफ़ कर लेते हैं। हल्का फुल्का लगाने तो मुझे आता था, पर हाथ जो था ना वो रुक सा गया था। बिल्कुल जैसे होता है ना कि कोई काम अगर छूट जाता है तो आदमी उसको भूल ही जाता है। तो बस उसी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी मुझे 11:30 बजे जाना है, जहाँ पे भैया मुझे सिखा रहे हैं, मेहंदी का कोर्स करा रहे हैं वहाँ पे। तो मेरा देख देख करके प्रियंका भी बना रही थी कि दीदी दो मैं भी बनाती हूँ। तो हम दोनों बैठ के यहाँ पर जो भैया ने होमवर्क, मतलब मेहंदी वाले भैया होमवर्क दिए थे वही हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। अब बच्चे कह रहे थे मम्मी आपको भी होमवर्क देते हैं क्या अंकल? तो हम कहे हाँ, होमवर्क सबको मिलता है, चाहे पढ़ाई का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो। तो अब देखिए प्रैक्टिस हो जाने के बाद 11:30 हो गया ना, तो हम लोग निकल गए हैं। और आप सोच रहे होगे कि मैं नाइटी में ही निकल गई हूँ, तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि घर के पास ही है, बस मुझे लगता है 5 मिनट की दूरी पे है। काफ़ी सारी लेडीज़ आती हैं, ऐसे ही आ जाती हैं। तो मेरा जो ये नाइटी है वो सूट के जैसा दिखता है ना, तो मैं भी निकल गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर मुझे नहीं जाना था। मम्मी की सड़क से बस 5 मिनट की दूरी पे थी, तो मैं निकल गई वही पहन के। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा चलो जिसमें कंफर्टेबल हूँ वही पहन के निकल जाते हैं। और वैसे ये ड्रेस ना बिल्कुल सूट की तरह ही लगता है, तो इसी वजह से मैंने इसका फ़ायदा उठा लिया। और अब देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर, और ये भैया भी इंतज़ार करते हैं कि कब मतलब दीदी लोग आएंगी और कब
सिखाएंगे। तो बाकी इनका कई जगह जो है चलता है, गोरखपुर में चलता है, सिद्धार्थनगर में चलता है। ये भैया जो है ना हमारे यहाँ मेहंदी में जितनी भी, जैसे मेरी सिस्टर लोग हैं सभी को मेहंदी यही लगाते हैं, रंजू को, क्षमा को, लक्ष्मी को, सब लोगों को मेहंदी इन्होंने ही लगाई है। तो मैं इन्हीं के पास आ गई थी कि भैया मुझे सिखा दीजिए। मेहंदी तो बहुत अच्छी लगाते हैं ये। कभी अगर भविष्य में मैं कह नहीं पाऊँगी ब्लॉगिंग करूँ या ना करूँ, अगर करूँगी और कभी मतलब इनकी मेहंदी दिखाने का मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इनकी मेहंदी कि कितनी प्यारी मेहंदी, ये बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेते हैं। और हमारे यहाँ का देखिए मतलब मम्मी थोड़ा मतलब सड़क से अंदर रहती हैं और मेन सड़क का ये लोकेशन है। ये पूरा मार्केट है, यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और देखिए भैया कुछ इस तरीके से सिखाते हैं, डिज़ाइन बना के मुझे दे देते हैं और सेम टू सेम मुझे वैसे ही उतारनी रहती है। तो भैया मुझे बना करके दे देंगे और मैं बहुत गौर कर मतलब बहुत ध्यान देती हूँ इनके एक एक डिज़ाइन का, क्योंकि ये बोल रहे हैं जब लास्ट दिन रहेगा तो मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा, मैं जो डिज़ाइन बोलूँगा वो आप लोगों को बनानी होगी। तो बस वही एक एक चीज़ देखती हूँ कि कैसे बना रहे हैं, कितना स्पीड में इनका हाथ चल रहा है। बस वही देखिए पूरा फोकस मेरा इनके हाथ पर ही है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इन्होंने मुझे बना के दिया है। और यहाँ पे फिर मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। दूसरा डिज़ाइन दूसरे में बना के दे रहे थे कि ये पूरा फुल कर देना उस पैड में, और दूसरे पैड में मुझे ये डिज़ाइन मोर वाला फुल मतलब पूरा बनाना था इतनी ही सफाई के साथ। ये भैया तो इतनी स्पीड में बना रहे थे ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इतना अच्छा बनाऊँगी। लेकिन बस भगवान का दया रहेगा तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊँगी और हो सकता है जो मेरा सपना है वो पूरा भी हो। तो यहाँ देखिए मैंने बना लिया है, वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि कोई था नहीं बनाने वाला। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेहंदी का डिज़ाइन बना लिया है, उसी को फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वो बोल रहे थे जब तक सफाई नहीं आ जाएगी तब तक तुमको इसको रिपीट करना है, जब सफाई आ जाएगी तब तुम इसको छोड़ देना। और फिर बज गया है 4 बजे तक रहते हैं हम यहाँ पे। फिर 4 बजे थोड़ा सा मार्केट आ गई थी क्योंकि प्रियंका को और दीदी को कुछ कपड़े लेने थे ब्लाउज के लिए, तो वही कपड़े ये लोग ले रहे थे और मैं पसंद कर रही थी क्योंकि ये लोग को लगता है कि मेरी पसंद ज़्यादा अच्छी है इस सब मामले में। तो वही देखिए कपड़े पसंद करके और दोनों के लिए मैं ले रही थी। फिर अब हम चलेंगे घर, सीधे मिलेंगे आपसे घर पे। और बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है बैठे बैठे, सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को यहाँ पे। और जब भी मैं मायके आती हूँ ना तो इस जगह को, मैं ससुराल रहती हूँ ना तो इस जगह को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। जब हम सब बहनें रहते हैं ना तो यहीं पे हम लोग शाम को बैठते हैं, चाय पानी सब होता है और शाम की दिया बाती का तैयार समय हो गया। तो मम्मी पूजा कर रही है, आपको पूरे ब्लॉग में मम्मी पूजा करते हुए ही मिली होंगी। तो चलिए कोई नहीं, उनको पूजा में लगे रहने देते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। जल्द ही उम्मीद है मैं मिलूँगी आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।